तो हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें प्रश्न क्रमांक 2 कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट दिया हमें 26 और 91 तथा दूसरा पॉइंट दिया है 510 तथा 92 तथा तीसरा पॉइंट दिया हमें 336 और 54। तो दोस्तों, हम पहला पॉइंट करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम इसे 2 से करेंगे। तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 13 एकम 13। ठीक है दोस्तों, ये होगा 13 7 91, तो एक 7 गुणा 13 और गुणा हो गया 13 एकम 13। तो दोस्तों, हमारे पास 26 का कुछ इस प्रकार से आया है। 26 बराबर होगा 2 गुणा 13 गुणित 1 तथा 91 हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा। 91 बराबर 7 गुणा 13 गुणा 1। दोस्तों, पहले निकालेंगे हम एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, लिखते हैं हमने एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि उभयनिष्ठ भुजा है। इसमें उभयनिष्ठ भुजा हमारे पास 13 है। ठीक है दोस्तों, हम 13 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों पक्षों में सेम बार कौन कौन आया है, तो सेम बार ये आया। ठीक है दोस्तों, ये आया है तथा ये 1 आया है। तो लिखेंगे हम 13 गुणा 1, तो ये होगा हमारे पास 13 ही होगा। अब दोस्तों, एलसीएम में क्या होता है, जो कि हमारे पास रिपीट हो चुका है 13 गुणा 1, ये भी आएगा तथा जो नहीं आया है वो भी रिपीट होगा। तो क्या एलसीएम बराबर होगा हमारे पास, एलसीएम हमारे पास होगा 13 गुणा 1 तो होगा ही, तथा हमारे पास होगा ये 2 भी होगा तथा ये 7 भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो 7 होगा, जो कि गुणा करके हमारे पास आएगा 182 के बराबर। आइए दोस्तों, अब जांच करते हैं। तो जांच हमें किस प्रकार से करनी है। ठीक है दोस्तों, तो जांच करनी है हमें, तो ये लिखा हमने जांच। ठीक है, ये लिख दिया हमने जांच। अब दोस्तों, जांच हमें किस प्रकार से करनी। ठीक है, यहाँ हमें इस प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, लिखते हैं हम दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, गुणनफल। ठीक है दोस्तों, गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणित एलसीएम। ठीक है दोस्तों, मैं एलसीएम यहाँ जगह नहीं है, मैं एलसीएम नीचे लिख देता हूँ, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, एलसीएम। दोस्तों, मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है, जिस कारण से राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है। आप थोड़ा मैनेज कर लेंगे ना। ठीक है दोस्तों, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या का गुणनफल हमारे पास आया है। ठीक है दोस्तों, दो संख्या का गुणनफल हमारे पास है एचसीएफ 13 है तथा यह है 182। ये दो ही संख्या हमारे पास। ठीक है, दो संख्या हमारे पास है 26 और 91। दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास है 26 और 91। ठीक है दोस्तों, 26, दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास है 26 गुणित 91 तथा हमारे पास एचसीएफ हमारे पास है 13। एचसीएफ आप देख सकते हैं हमारे पास है 13। ठीक है दोस्तों, गुणित एलसीएम हमारे पास है 182, जो कि दोस्तों हमारे पास गुणा करके कुछ इस प्रकार से आएगा। ये हमारे पास आएगा 2366 और ये भी हमारे पास आएगा 2366। दोस्तों, अगर आपके पास ये नहीं आया है तो इसका मतलब आपने कुछ गलत
जिस कारण से कि आपका सवाल सही नहीं होगा। आइए दोस्तों चलते हैं पॉइंट 2 की ओर। तो दोस्तों पॉइंट 2 हमारे पास 510 और 92 है। तो दोस्तों आइए इसे करते हैं। तो दोस्तों पहले से हम 2 से करेंगे, ये होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक हासिल बचा है, एक हासिल इस वाले एक को देंगे तो बनेगा 11, तो होगा 2 पंजे 10। फिर से इससे एक हासिल बचेगा, इस 0 को देंगे तो बनेगा 10, तो होगा 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, अब इसे करेंगे 3 से, ये होगा 3 अट्ठे 24, एक हासिल बचा, एक हासिल को इस वाले 5 को देंगे तो बनेगा 15, होगा 3 पंजे 15। अब इससे 5 से करेंगे तो होगा 5 एकम 5 और 3 बचेगा, इस वाले 5 को देंगे तो बनेगा 35 और 5 से तो होगा 35, तो होगा 17 एकम 17। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं 92 को। ठीक है दोस्तों, तो होगा 2 एकम 2, 2 तीन 4, 2 दिया 2 चौको 8। ठीक है दोस्तों, एक बनेगा, एक बचेगा, इस वाले 2 को देंगे तो बनेगा 12 और 2 छिके 12। ठीक है दोस्तों, तो होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। ठीक है दोस्तों, तो होगा 23 एकम 23। ठीक है दोस्तों, तो 510 हमारे पास कुछ इस प्रकार से आया है। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1 तथा 92 हमारे पास कुछ इस प्रकार से आया है। 92 हमारे पास आया है 2 गुणा 2 गुणा 23। अब दोस्तों करेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात। तो दोस्तों हमने लिख दिया है एचसीएफ। दोस्तों एचसीएफ में क्या होता है कि दोस्तों एचसीएफ में क्या होता है कि दोस्तों यह है पक्ष 1 और यह है पक्ष 2। अब इन पक्ष 2 में जो संख्या है 2 बार रिपीट हो चुकी है, तो ये भी रिपीट हो चुका है और ये भी रिपीट हो चुका है, तो हम इसे लिखेंगे 2 गुणित, और ये भी रिपीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये लिखेंगे हम गुणित 1, जो कि हमारा पास आएगा 2 के बराबर। अब लिखेंगे एलसीएम। ठीक है दोस्तों, एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होता है, जो हमारे पास रिपीट हो चुका है उसको भी लिखते हैं तथा जो नहीं भी हो चुका है उसको भी लिखेंगे। योगा गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 2 गुणित 23। ये हमारे पास रिपीट नहीं हुए हैं, फिर भी हम इन्हें लिखेंगे, जो कि हमारे पास आएगा कुछ इस प्रकार से 23,000। इनका गुणा करने पे हमारे पास आएगा 23,460 के बराबर। अब दोस्तों करेंगे हम जांच। ठीक है दोस्तों, करेंगे जांच। अब दोस्तों जांच की शर्त दी थी हमें दो संख्याओं का एचसीएफ गुणित एलसीएम। ठीक है दोस्तों, जो कि हमें कुछ इस प्रकार से दिया था। तो दोस्तों जांच करने पे हमें दी थी शर्त की 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो 2 संख्याओं का गुणनफल हमारे पास था 510 गुणित 92। तो लिखेंगे दोस्तों हम 510। ठीक है दोस्तों, 510 गुणित 92। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे पास आएगा 46,920 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तथा एचसीएफ हमारे पास था 2 और एलसीएम हमारे पास था 23,460 के बराबर, जो कि होता है 46,920 के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अगर बराबर आए हैं तो ये हमेशा सही होंगे। अगर ये बराबर नहीं आए हैं तो आपने कुछ ऊपर गलती कर दिया, जिसके कारण से ये सही नहीं आएंगे। तो दोस्तों हमने कुछ इस प्रकार से कर दिया है। तो दोस्तों आइए चलते हैं पॉइंट 3 की ओर। तो पॉइंट 3 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है 336 और 54। तो दोस्तों आइए करते हैं। तो पहले हम लेते हैं 2 से। ठीक है दोस्तों, 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, 2 छिके 12 और ये होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से लेंगे 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 तीन 4, 2 छः 2 चौको 8। ठीक है दोस्तों, फिर से 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 तीन 4, 2 छः 2 चौको 8, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, 3 से करेंगे 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं 54 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 91
3 नंबर 3 7 91, दोस्तों 3 7 91 नहीं, 3 नंबर 27, ठीक है दोस्तों। अब इसे 3 से करेंगे, ये होगा 3 3 9 और ये होगा 3 एकम 3। तो दोस्तों 336 हमारे पास कुछ इस प्रकार से आया है। 336 हमारे पास इस प्रकार से आया है। 4 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 1, ठीक है दोस्तों। 1054 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास 2 कम 2 2 3 4, 1 हाथ से बचा, 14 बना 2 से 14, फिर 3 नंबर 27, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 कम 3, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से हो चुका है। अब दोस्तों करते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात। लिख दिया है एचसीएफ और एचसीएफ में हम देखते हैं इन दोनों पक्षों में, इन दो पक्षों में जो संख्याएं, एक पक्ष और ये है 2 पक्ष, इन दोनों पक्षों में जो संख्याएं बराबर आई हैं। जैसे 2 बराबर आया हमारे पास, ठीक है, ये वाला 3 और ये वाला 3 बराबर है, तथा ये वाला 1, ये वाला 1 हमारे पास बराबर है। हम लिख देते हैं 2 गुणा 3 गुणा 1 हो गई होगा 6, ठीक है। 2 कम 2 2 4, 2 3 6 और 6 कम 6। अब करते हैं हम एलसीएम ज्ञात, ठीक है दोस्तों। ये लिख दिया हमने एलसीएम। अब दोस्तों एलसीएम में क्या होगा, जो हमारे पास ज्ञात हुआ है उसको भी लिखेंगे, जो हमारे पास नहीं भी रिपीट हुआ है उसको भी लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं जो हमारे पास रिपीट हुआ है उसको लिखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 1, तथा जो रिपीट नहीं हुआ है उसको भी लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। दोस्तों आप गुणा करने तो जानते होंगे, तो दोस्तों मैंने पहले से कर दिया है, तो ये होगा हमारे पास 3024 के बराबर। तो दोस्तों आइए हम करते हैं अब जांच। तो लिख देते हैं नीचे से जांच, जो कि हमें शर्त दी थी दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो दोस्तों करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो 2 संख्याओं का गुणनफल हमारे पास है 336 गुणित 54। तो लिख देंगे हम 336 गुणित 54, ठीक है दोस्तों। ये हमने लिख दिया। अगर हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,144 के बराबर आएगा, तथा एचसीएफ हमारे पास था 6, ठीक है दोस्तों, और एलसीएम हमारे पास था 3024 के बराबर था, ठीक है दोस्तों। अगर इनको भी हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,144 के बराबर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।